वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 67 बीपीएससी री एग्ज़ाम के लिए बिहार स्पेशल का सेट प्रैक्टिस चलाया जा रहा है यूटेरिया पब्लिकेशन से, जिसमें आज सेट नंबर 23 से सेट नंबर 25 तक लगाने वाले हैं। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? बिहार का जो शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है वह है बोध गया, पटना, गया तथा भागलपुर। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार राज्य से थे। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हुआ था हजारीबाग में। अगला प्रश्न है, बिहार के चिरान नामक पूरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है? बिहार के चिरान नामक पूरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है नपाषाणिक संस्कृति। अगला प्रश्न है, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? बाबा ठाकुर दास ने पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल था जयरामदास दौलतराम। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? वर्ष 2011 में बिहार के 3 जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी। अगला प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज की प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो दोस्तों वह अनाज हो जाएगा मक्का। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणीय जिले कौन से हैं? बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणीय जिले हैं मधुबनी और दरभंगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग की दालें कौन सी है? उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी की दालें हैं मूंग तथा मसूर। अगला प्रश्न है, बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणीय जिला कौन सा है? बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणीय जिला है पश्चिम चंपारण। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित हैं? तो दोस्तों बिहार के रोहतास जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? 2001 में सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी किशनगंज में। 2011 में सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी सहरसा में। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? कुंवर सिंह जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए थे 22 अप्रैल 1858 को। अगला प्रश्न है, 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई? तो दोस्तों यह की गई थी बिहार में। अगला प्रश्न देखते हैं, सन 1875 ईस्वी में बिहार हेरोल्ड आरंभ किया गया था। सन 1875 ईस्वी में बिहार हेरोल्ड आरंभ किया गया था बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट स्थापित किया गया था 2018 में।
चलिए अगला सेट लगाते हैं, सेट नंबर 24। सेट नंबर 24 का पहला प्रश्न है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, उनका दफन है। तो दोस्तों उनका दफन है नालंदा में। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन है ब्लिसफुल बिहार। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है 12। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है वह अभयारण्य हो जाएगा भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के गोपालगंज जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है वह जिला हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो दोस्तों बिहार के पटना जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। अगला प्रश्न है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था महादेव लाल सराफ ने। अगला प्रश्न देखते हैं, सन 1939 में बिहार में अम्बाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सन 1939 में बिहार में अम्बाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था राहुल सक्रातियान ने। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक थे मुरली मोहन प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया था फूलन प्रसाद वर्मा ने। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया स्वामी विद्यानंद ने। अगला प्रश्न है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है सचिदानंद सिन्हा को। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया स्वामी सजानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी पहली फैक्ट्री पटना में स्थापित की? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1632 में अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की। अगला प्रश्न है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? बिहार में स्वराज दल का गठन किया श्री कृष्ण सिंह ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है वह जिला हो जाएगा रोहतास। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो दोस्तों बिहार दिवस का महत्व है क्योंकि 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए। चलिए अगला सेट लगाते हैं, सेट नंबर 25।
सेट नंबर 25 का पहला प्रश्न है, बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, बिहार के किसानों ने जिस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था वह आंदोलन हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो दोस्तों, सबसे नवीनतम हो जाएगा बिहार का मैदान, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के पटना और गया क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? बिहार में बरौनी रिफाइनरी सोवियत रूस के सहयोग से बनाया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है, जो कि सोनपुर में आयोजित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है आहर और पैन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है कुर्सेला में। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के भागलपुर जिले में है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसान क्या करे किसने लिखी है? किसान क्या करे लिखी गई है स्वामी सजानंद सरस्वती जी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? मदरलैंड को प्रकाशित किया था मजरूल हक ने। अगला प्रश्न है, पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी 1927 में। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष थे स्थलभद्र। अगला प्रश्न है, कि शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो दोस्तों, वह शासक हो जाएगा उदयन। अगला प्रश्न है, 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे CR दास। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन किसने बिहार के नील उगाने वालों को प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों, वह थे राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की? जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में की थी SN हल्दर ने। अगला और अंतिम प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी RN माधवलकर जी के द्वारा। थैंक यू।